आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं मोनिस सनवर। देश की सियासत और सुरक्षा, आज दोनों के बीच एक किताब खड़ी हुई है। पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब, नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसको लेकर एक बड़ा टकराव सामने आया है। पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, उन्होंने दावा किया है कि किताब न प्रकाशित हुई है, न कोई हिस्सा सार्वजनिक किया गया है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि या तो कंपनी झूठ बोल रही है या जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की FIR, कथित PDF लीक, संसद में हंगामा और 8 सांसदों का सस्पेंशन। सवाल यह है कि सच क्या है? किताब का अस्तित्व, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा, तीनों की परीक्षा आज बड़ी खबर में। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता पवन पटेल और भाजपा प्रवक्ता खेमचंद शर्मा। आप दोनों का इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का। पवन जी, आपके पास आऊँगा। सबसे पहले, जिस तरीके से ये कंपनी ने दावा किया है, जो इसके पब्लिशर हैं, वो कह रहे हैं कि किताब को हमने पब्लिश ही नहीं किया। तो अगर किताब मौजूद नहीं है तो नरवणे साहब का जो अब अवेलेबल है, जो ये चीज़ें हैं, वो पोस्ट कैसे आया? उन्होंने एक पोस्ट किया था अपने, जिसको आज अगर आपने देखा हो, पवन खेड़ा साहब ने भी उसको ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा कि ये पोस्ट की गई थी कि अब अवेलेबल है। वो पोस्ट कैसे आया? झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको सोचना चाहिए कि क्या जो सेना का इतने बड़े पद पे रहने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो। तो अगर उन्होंने बोला कि किताब अवेलेबल है, राहुल गांधी के हाथ में किताब है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी किस टाइप से कसमकस करती है, इतने लोगों को निलंबित कर देगी, क्योंकि ये झूठी पार्टी है। इसका हमेशा हर चीज में, किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, इनका सरोकार हमेशा झूठ से होता है, सच से इनका कोई सरोकार नहीं। अगर सिंपल सी बात देखिए, इसको कितने सिंपल ढंग से रिजॉल्व किया जा सकता था। राहुल गांधी जी ने कोई बुक लेके आए, उस बुक में चर्चा हो जाती, बता दिया जाता कि भाई नरवणे जी ने झूठ बोला, राजनाथ सिंह जी ने फोन उठा लिया, राजनाथ सिंह, जो भी होता उसका पटापेक्ष हो जाता। लेकिन नहीं, वो किताब कहां से आई, किताब कहां से आई, उसके अंदर की बात पे नहीं जा रहे हैं कि उस पर लिखा क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कृत्य क्या है, उस पर नहीं जा रही बात। इसको इन्होंने पूरा बात को घुमा दिया, किताब छपी कि नहीं छपी, किताब किसने। अरे भैया, किताब में ये चीजें लिखी हुई हैं, ये जग जाहिर हो गया। अगर नरवणे जी ने बोला कि किताब अवेलेबल है और राहुल गांधी के हाथ में किताब है, मतलब किताब है। अब उसमें अब उसकी सच और झूठ की पैरवी होनी चाहिए, तो FIR हो रही कि किताब छपी है कि नहीं छपी है। तो भाजपा हमेशा इस तरह के झूठ का सहारा लेकर के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास करती है, और वही फिर से कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इनका एक भी कृत्य बता दीजिए, सच से कोई सरोकार हो तो इनका बता दीजिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी कहेगी, किसी तरह से लोगों को बरगलाने का प्रयास करेगी, लेकिन वो राहुल गांधी है, वो सच ला करके ही रहेगी। ठीक है खेमचंद साहब, पेंगुइन के स्पष्ट बयान के बाद भी विवाद क्यों है? इस मामले में एक राजनीतिक लाभ की बात आ रही है कि सीधे तौर पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है और आर्मी के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये रही किताब, PDF अवेलेबल है, जनरल नरवणे का ट्वीट है, ये सारे सबूत हैं इतने सारी चीज़ों के होने के। अब दो ही लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो नरवणे साहब झूठ बोल रहे हैं कि उनकी पब्लिश ही नहीं हुई और उन्होंने बिना पब्लिश करे ही ट्वीट कर दिया, पहला मामला। दूसरा मामला यह है सीधे तौर पर कि जो कंपनी है पेंगुइन, वो जो है झूठ बोल रही है। कांग्रेस नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि इन्होंने जो है, हो सकता है कि कंपनी को पे दबाव बनाया हो ये कहने के लिए कि आप ये बयान दो कि ये पब्लिश हुई ही नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, गजब बात है। जब जिन्होंने किताब लिखी है वो कह रहे हैं कि भाई अनपब्लिश्ड है, जिन्होंने पब्लिश किया वो कह रहे हैं कि अनपब्लिश्ड है, और राहुल गांधी जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं ये पब्लिश है, ये ऑथेंटिक बुक है। क्योंकि उनको अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करनी है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डिफेम करना है, मोदी सरकार को डिफेम करना है। तो यही तो वहां दिल्ली पुलिस ने उजागर किया है, इसीलिए तो FIR दर्ज हुई है कि अनपब्लिश आप कंटेंट को लीक करके इस तरीके से आप विरोध कर रहे हो। जो अनपब्लिश है वो ऑथेंटिक भी नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है उसको आप कैसे कोट कर सकते हो, वो भी पार्लियामेंट में। तो ये खुद से राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी। लेकिन अगर अनपब्लिश्ड है तो राहुल गांधी के पास वो किताब कैसे आई, वो PDF कैसे अवेलेबल हुई?
ये तो लीक होता है। लीक का मतलब क्या हुआ? अनपब्लिश का मतलब अनवेरीफाइड। अनवेरीफाइड का मतलब लीक कंटेंट है। लीक कंटेंट में क्या है? राहुल गांधी ने खुद लिखा है, मतलब उनकी टीम ने खुद उसमें एडिट किया है। कितना उसमें सच्चाई है ये तो अब मामला जांच का है, क्योंकि जैसे राइटर ने बोल दिया, पब्लिशर ने बोल दिया कि इट इज नॉट ऑफिशियली पब्लिश, और राइटर और पब्लिशर अगर डिनाई कर रहे हैं कि भाई ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुई है, तो ये राहुल गांधी कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं ये पब्लिश है, ये ऑथेंटिक है? ये अपने आप इनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल धूमिल करता है। आप अपोजिशन में हैं, अगर आपके पास वेरीफाइड कंटेंट नहीं है, वेरीफाइड आपके पास इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं है, और बीइंग एज ए एलओपी आप इस तरीके के आरोप लगाते हो, ये दिखाता है कि जो आपकी तैयारी बिल्कुल बेकार है। अच्छा, दो सवाल हैं यहाँ पर। एक, अपोजिशन आरोप लगा रहा है साफ तौर पर कि संसद चलाने की जिम्मेदारी भाजपा की है, यानी केंद्र सरकार की है, सरकार की ही जिम्मेदारी संसद चलाने की होती है। वो हमें सुनना नहीं चाहते, वो हमारी बात पे जवाब नहीं देना चाहते, तो संसद कैसे चलेगी? पहला मसला। दूसरा, अगर राहुल गांधी ये सारी चीजें कर रहे थे, कुछ देर उस पर जो है अगर वक्त को जो है दे दिया जाता कि भाई ठीक है इस पे इतनी देर हम बात कर सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से एक दो बोल लेते, बीजेपी की तरफ से सफाई दे देते, क्या आपको नहीं लगता कि उससे गतिरोध खत्म होता और चीजें खत्म जो है आगे बढ़ सकती थी? बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अड़े किस चीज पे? आप अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन को आप पार्लियामेंट में कोट करना चाहते हो, उससे वेस्ट करना चाहते हो, उस पर सरकार से जवाब चाहते हो, तो ये तो नहीं हो सकता। पवन जी, बात सही है, वो कह रहे हैं कि देखो भाई जिसकी किताब है वो कह रहा है कि अनपब्लिश्ड है, जो कंपनी है वो कह रही है अनपब्लिश्ड है। अब आपके पास में कौन सी लीक वाली कॉपी आ गई? देखिए, एक तो अगर गतिरोध खत्म हो जाता तो सच सामने आ जाता। ज्वलंत मुद्दों पे ध्यान भटकाने का प्रयास है इनका। ये गतिरोध खत्म ही नहीं करना चाहते, ताकि महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा में लीक जो ट्रंप चला रहा है, वहां से देश को चला रहा है, वो सब चीजों की चर्चा होगी, इसलिए ये लोग गतिरोध खत्म करने नहीं चाहते। बरबड़े जी का ट्वीट है दिसंबर 2023 में, जिसमें उन्होंने लिखा है मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक क्लिक करें और पढ़ें। ये बरबड़े जी का हमने नहीं किया, या पवन खेड़ा जी ने नहीं किया, राहुल गांधी जी ने नहीं किया। देखिए, इनकी समझने का, फिलॉसफी समझने का प्रयास करिए भाजपा की। पुलवामा हमला हुआ, आज तक नहीं पता पड़ा कि 350 किलो आरडीएक्स कहां से आए। इतने सारे सुरक्षा बैरियर्स में किसकी ड्यूटी लगी थी? वो बोलेरो किसके? मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट मुझे ऑथराइज करे, मैं 2 महीने अंदर, 1.5 महीने के अंदर मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं करेगी। आज तक बताइए, इतना बड़ा हुआ, फिर उसमें जब उन्होंने जिम कार्बेट में हमारे मोदी जी शूटिंग करा रहे थे, तो जब उन्होंने सूचना दी तो बोलते अभी चुप रहो। यही चीज इस किताब में जिक्र है कि जब बताया कि चीना सेना आ रही है तो बोले हम बताते 2-2.5 घंटे। उस तरह क्रिटिकल समय में प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की क्या है, ये इस किताब को दर्शाता है। अग्निपथ के लिए प्रायोरिटी में बोला कि ये सेना को झटका था, इस टाइप की स्कीम सेना को झटका थी। मध्य प्रदेश के मंत्री अग्निवीर को बोलते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय, कि हम उनको भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस है उसमें हम सिक्योरिटी गार्ड रखने में उसको प्रायोरिटी देंगे। ये तो सोच है इनकी। विजय शाह जैसा व्यक्ति जो सेना का अपमान करता है, सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़ने के बाद भी ऐसी कौन सी नस पकड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको हटा नहीं पा रहे? ये अपने कृत्य से काम नहीं करते, ये बाद में करने का काम करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी ज्वलंत मुद्दा आता है उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है? नहीं, देख 2 मिनट में, पहलगाम था अपने पास, पहलगाम हम उस स्थिति पे पहुंच गए थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन ट्रंप ने वहां से हटाया, इन्होंने सरेंडर कर लिया। उसकी बात करते, उसकी बात नहीं बताएंगे, तो ये भारतीय जनता फिर उसके बाद जाके प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं कि पूरे देश में जाके बता कि कश्मीर कैसा कर रहा है। जब हमारे पास मौका था, हम पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल पट्टी खोल देते थे कि कश्मीर पाकिस्तान देश आतंकी गतिविधियों की फैक्ट्री है, तब हम नहीं करेंगे। तो ये भारतीय जनता, अब बजट आया, अब ट्रंप ने वहां से डील कर दी, जो 3%, 3.5% लगता था उसको 18% कर दिया। वाहवाही कर रहे हैं। पहले जीएसटी बढ़ाएंगे, बोलेंगे वाह वाह मोदी जी, फिर जीएसटी घटा देंगे, बोलेंगे वाह वाह मोदी जी। तो ये समझ से परे है ये भारतीय जनता पार्टी। पहले खुद की डिग्री नहीं दिखाएंगे और शंकराचार्य जी की डिग्री मांगेंगे। दोहरा ये खुद की भाजपा के लोग आकलन नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जनता क्या सोच रही होगी। जो बड़ी बड़ी लंबी हाथ की आए थे उस पे काम करना नहीं है। पर दबाव डालकर जो है सफाई दिलवाई गई, या इसमें कितना ठोस आरोप है आपके तरफ से? नहीं, देखिए, हम कहते हैं कुछ ना कुछ तो है ना, सरकार में ये है तो डिसाइड करे ना। या तो बोल दे कि नरवणे जी गड़बड़ है, या तो उसको जो प्रोड्यूसर, जो प्रकाशक, उसकी बात करे। कोई ना कोई तो गड़बड़े है। अगर नरवणे जी ने दिसंबर 2023 में ट्वीट किया कि मेरी किताब अवेलेबल हो, किताब राहुल गांधी जी के हाथ में है,
तो ये सब गतिरोध हटाने के बजाय उसको चर्चा कर लेते। लेकिन उस दिन पूरे भाषण में अमित शाह जी को देखिए, ये किताब छपी कि नहीं, छपी है कि नहीं, छपी है कि नहीं। अरे राहुल गांधी से इतना क्यों डरते हो? राहुल गांधी चुप रहने वाले नहीं है। ठीक है खेमचंद जी, सवाल सीधे तौर पर वो आरोप ये लगा रहे हैं कि जब भी कुछ बड़ा हो रहा होता है उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह से करती है और ये गतिरोध खत्म ही नहीं करना चाहते। एक ये, दूसरा अनऑथोराइज्ड पीडीएफ लीक, क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि ये अनऑथोराइज्ड है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत है इसके, खुद नरवणे साहब ट्वीट कर रहे हैं और वो ट्वीट की जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं पवन खेड़ा। जब पब्लिशर कह रहे हैं, नरवणे साहब खुद कह रहे हैं कि ये अनपब्लिश्ड है, तो ट्वीट की क्या वैल्यू है? और पब्लिशर जब कह रहा है कि अनपब्लिश्ड है, तो ट्वीट की क्या वैल्यू है? तो नरवणे साहब के कौन से बयान पे यकीन किया जाए? वो ट्वीट पे जो उन्होंने किया था कि अब जो है लाइव है मेरी किताब आप पढ़ सकते हैं, या आप जो बयान दे रहे हैं वो? मेरे हिसाब से अगर आप भी खुद से ऑफिशियली और उनके पब्लिशर आके ये कह रहे हैं कि अनपब्लिश किताब, तो उस पर सवाल किया नहीं जा सकता। और ना ही कभी, क्योंकि नरवणे साहब कोई जूनियर ऑफिसर तो रहे नहीं है, आर्मी चीफ रहे हैं, और उनकी किताब जो रिव्यू में वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भी है, तो वो समझते हैं उस चीज को। तो इस तरीके की बात करके मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को दिखाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन अनऑथराइज्ड पीडीएफ की जो बात चल रही है, तो अनऑथराइज्ड अगर पीडीएफ लीक होती है तो ये तो कानून का उल्लंघन है। तो फिर अगर आपको लग रहा है कि अनऑथराइज्ड है तो फिर क्या वाकई कार्रवाई करेंगे? आपको सुन नहीं पाया मैं जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, अनऑथराइज है इसका तो दिल्ली पुलिस ने मुझे एफआईआर दर्ज की है, तो एफआईआर अपने आप में बताएगी। एफआईआर का मतलब क्या? जांच होगी कि ये किस तरीके से कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने उस जो सो कॉल्ड पीडीएफ है उसको एक्सट्रैक्ट किया है, किससे एक्सट्रैक्ट किया है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, किसने मदद की है, कितना उसमें एडिटिंग की है, किसमें उसमें ओरिजिनल कंटेंट है, नहीं है। तो ये तो जांच का विषय, जांच के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में ये मुझे किताब के अंश पढ़ने से इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि जो सच्चाई मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और हकीकत ये है कि इनकी टॉप लीडरशिप उससे असहज हो जाएगी। ये सब बकवास है। अगर अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, ये इनके लो क्वालिटी को दिखाता है। बीइंग एज एलओपी, आपके पास आपका स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि आप एक अनपब्लिश्ड किताब को इशू बनाना चाहते हैं। आपके पास एलओपी के नाते गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को सेक्शन देने के लिए आपके पास तो मुद्दा नहीं। आपके पास ये बजट, इतना बड़ा बजट जो देश से 1 साल चलाएगा, देश को आगे की नींव रखेगा, उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास समय नहीं, उसमें देने के लिए आपके पास सीधे तौर पर लोकसभा स्पीकर से भी भेद दिखाता है कि आप बहुत ही बेकार तरीके से आप एलओपी की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। एलओपी की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है कि भाई आप अनऑथराइज या रिलेवेंट कंटेंट पे आप इशू बना के बैठ जाएं। एलओपी की जिम्मेदारी है कि जो करंट इशू चल रहे हैं आप सभी पे अपनी राय दें, विपक्ष की राय दें, उसमें सजेशन दें, उसमें अगर आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट होना चाहिए इंप्रूवमेंट दें। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के, अब आप आरोप हम पे लगा रहे हो, लेकिन मैं आप पे ऑफिशियल आरोप लगा रहा हूँ। आप अनऑफिशियल चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। जो ऑफिशियल इस समय बजट आया हुआ है, देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर देश बात कर रहा है। देश ने बहुत बड़ी ट्रेड डील यूरोप के साथ की है, अमेरिका के साथ की है, और देशों के साथ की है। उस पर अपने विचार, उस पर अपनी सजेशन देने की बजाय 2-3 मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये वाली किताब अनऑथराइज्ड है। कुछ वक्त के लिए समझ जाते हैं कि अनपब्लिश्ड किताब का संसद में जिक्र नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कोई ट्रेड डील करते हैं अमेरिका से, तो क्या उस पर जवाब देना सरकार की बात, मतलब सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए आगे आकर? वो भी जब संसद सत्र के बीच में इस तरह की चीजें हो रही हो, आप उस पर भी जवाब देने से भाग रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस मुद्दे पर भी मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। राहुल गांधी जब संसद में जाएंगे तभी तो बोलने दिया जाएगा। वो तो संसद में जा नहीं रहे, वो तो वार्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा, वो तो अभी संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके खिलाफ 2 कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। अपने आप ही उनकी मानसिकता को दिखाता है, नो सीरियसनेस को दिखाता है। वो तो ये कह रहे हैं ना कि मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरा माइक बार बार बंद किया जा रहा है, मेरे सारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये सब बकवास है। देश समझ रहा है, वो मुद्दों को बदल रहे हैं, मुद्दों को वो इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। और पवन जी, इतने सारे मुद्दे हैं, ये किताब के पीछे ही क्यों पड़ गए? इतने सारे मुद्दे हैं देश में, अमेरिका का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, क्यों इस किताब के पीछे पड़े हुए हैं? वो कह रहे हैं कि जब ये अनऑथराइज्ड है
इसके मामले में एफआईआर हो चुकी है, पब्लिशर कह रहे हैं ये पब्लिश नहीं हुई, अब जो उसके लेखक हैं या कह लीजिए कि जिन्होंने अपनी कहानी बताई है वो कह रहे हैं कि जी साहब पब्लिश नहीं है, तो और मुद्दे नहीं है क्या? और जब आप इस तरीके से गतिरोध करेंगे तो ये तो आप बीजेपी की मंशा को पूरा कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो खेमराज जी ने जैसे अभी घोषित कर दिया तो खेमचंद जी, बकवास है। खेमचंद जी ने बोला ना कि ये तो बकवास है। तो खेमचंद जी ना, सही तो बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल सही है जी। हाँ, खेमचंद जी ने जैसे इसको बकवास साबित कर दिया, उसी तरह जब कोरोना आया था, राहुल गांधी मास्क लगा के आए थे तो खेमचंद जी ने बोला बकवास है। फिर कोरोना की महामारी आ गई, हम कुछ सीख नहीं लिए। इसी तरह जब AQ आई, पूरी हवा प्रदूषित हो गई, तब मास्क लगा के बोलते ये तो बकवास है। मणिपुर की घटना हुई तो बोले ये बकवास है। तो ये तो बकवास ये बोलते जाएंगे और राहुल गांधी अपना काम करते जाएंगे। अभी ट्रेड डील पे बोल रहे हैं, ट्रेड डील पे कौन सा, ये वही चीज हुई कि जैसे हमने GST 100 रुपए घटा दिया, फिर घटा के खुद ही पीट। अरे भैया, बढ़ाया कौन सा GST? अमेरिका ने बोल दिया एक बार, ऐसे बोल दिया कि 50%, लेकिन उसके बोलने से कुछ होता है क्या? वो डिसाइड करेगा कि हाँ कौन सा, किस तरह हड़का के बात करता है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। कौन होता है अमेरिका इस टाइप से बात करने वाले? मतलब ये कोई बात होती है? उसमें भी पीठ ठोक रहे, बोले कि ट्रेड डील बड़ी अच्छी करनी। हमें समझ में ये नहीं आता कि देश हमारा किस तरफ जा रहा है। इनसे कोई भी बात करे, बस राहुल गांधी जी को आपको साबित करना है बकवास है। अरे राहुल गांधी ने तो हर बंदे के मुद्दे, आप कौन से, आप बताइए, 300 सांसदों को क्यों निष्कासित कर दिया था? 250-300 सांसद जब चुनाव आए के बाद, राहुल गांधी तो पहला ऐसा नेता प्रतिपक्ष जो इस तरह से हर मुद्दे को उठा रहा है, हर जनता के जितने मुद्दे जो आज परेशानी दुख है उस सबको लाने का प्रयास कर रहा। लेकिन आपको सदन में चर्चा ही नहीं करनी है। आपने जो कहा उस पर चर्चा नहीं करनी, जो हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करनी है। समझ से पहले कि किस बात पे चर्चा करनी, मतलब अब हर आदमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, अब आप जो बोल रहे हैं FIR की बात थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा हथकंडा है क्या वो जो प्रकाशक है उसको FIR का डरा दे दो, उसको FIR का डर दे दो, उसको FIR का डर दे दो। लेकिन ये जानते नहीं, राहुल गांधी डरने वाले नहीं है वो। आप कितने भी FIR की धमकी दे दो, कितने भी कुछ कर दो। अब जब बरबड़े जी ने बोले तो बरबड़े जी ने क्या आया सबके सामने बोला कि दिसंबर 2023 में जो ट्वीट हुआ था वो ट्वीट राहुल गांधी ने करवाया था या उसको मॉडिफाई किया था, उसको मतलब उसमें कुछ सुधार किया था क्या? वो तो उनका ट्वीट था ना। अरे भाई, जब वो ट्वीट करे 2023, अभी की भी बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी उनके पास, आज उनको समझ से पड़े कि क्या करें क्या ना करें। ये बस इल्जाम लगा करके पीछे हट जाते हैं और ये नहीं बोलते कि अब राहुल गांधी वही चीजें पूछ रहा है जो आपने चुनाव में बड़ी बड़ी झांकी थी, बड़ी बड़ी फेक के आए थे आप, जिसके कारण से जनता ने आपको चुना। तब वही वादे पूरा करने की बात करते तो नहीं करते। अब रुपया पतला होता था तो हमारे देश के मोदी जी बोलते थे कि देश की साख गिर रही है, अब रुपया पतला हो रहा तो बोलते देश की साख बढ़ रही है। ये दोहरा चीज तो समझ में नहीं आ पा रहा ना, ये क्या है? पहले रुपया पतला होता था तो देश की साख गिरती थी कि नहीं गिरती थी, ये डिसाइड कर ले। अब पहले साख गिरती थी, अब रुपया पतला और साख बढ़ रही, ये कौन सा फार्मूला है, कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा मैकेनिज्म, ये समझा दें हमको। खेमचंद साहब, सबसे पहले हम जानते हैं रुपया को किसने डिवेल्युएट किया। वो पंडित नेहरू ने शुरू किया, और जब से परसेंटेज भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक मुद्दा, अभी बात हो रही है राहुल गांधी पे, ये 100 मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो मैं हर मुद्दे पे बात कर सकता हूँ। आज जिस तरीके से संसद में वीडियो रिलीज किया गया है संसदीय मंत्री के द्वारा, वो साफ साफ दिखाता है किस तरीके से इन्होंने और इनकी जो महिला सांसद हैं उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने किस तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कुर्सी के चारों ओर उसको इंसर्कल किया, और जो माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि कुछ ऐसा हो सकता था जो हमारे पार्लियामेंट में या फिर हमारे डेमोक्रेसी में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक या बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हो सकता था। उसको लेके ये विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, जो अपने मतलब माना जाता है कि सबसे विश्व में सबसे शक्तिशाली नेताओं में है, वो 2 महिला सांसदों से डर गए, और वो भी संसद में। अरे भाई, महिला सांसदों से वो क्या दुश्मन है क्या? वो कोई पाकिस्तान के सोल्जर या कोई दुश्मन? वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्रियन है, और पार्लियामेंट्रियन, और वो भी वोमेन पार्लियामेंट्रियन है। वोमेन पार्लियामेंट्रियन इस तरीके से गैंगअप करेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी के आसपास, प्रधानमंत्री के बैठने के आसपास, तो क्या प्रधानमंत्री जी उनसे फिजिकल लड़ाई लड़ेंगे? ये अपने आप में क्या दिखाता है कि इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो करना चाहते थे जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक, हमारे पार्लियामेंट सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक हो सकता था। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को फिजिकल असॉल्ट का प्लानिंग था, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बदनाम करने की साजिश थी, वो साफ साफ दिखाई देती है। तो ये पहली बार ऐसा पार्लियामेंट में हुआ है कि बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं। मैं आपको बताऊं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई,
लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, हेमचंद जी, आप विपक्ष के ये सांसद पवन जी बस 10 सेकंड, विपक्ष के सांसद जी। कह रहे हैं कि ये जो इधर ट्रंप अपना दोस्त बता बता के ये सारी डील करा ले रहा है, तब प्रधानमंत्री या बीजेपी के नेता कोई नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, कल वो धमकी दे रहे थे साफ तौर पर ट्रंप साहब कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दूंगा, तो उस पर जो है कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 सांसद आ जाती हैं तो उनको जो है वो असहज महसूस हो रहा है। वो इस तरीके की अब ये बातें होने लगी हैं। अरे ट्रम्प कोई हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन नहीं है, वो बोलता है, बोलते रहने दे, उसके कहने से क्या जवाब तो देना बनता है ना, कोई ऐसे थोड़ी कह सकता है हमारे प्रधानमंत्री क्यों देना गलत बनता बोल रहा है। है? जवाब क्यों देना बनता है? क्या जवाब सुन रहे हो आप, बोल रहे हो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में साइलेंस या एंडोर्समेंट किसी को आप नहीं कर रहे हो, अपने आप पे बड़ा जवाब है। और ट्रम्प को क्यों अब कर रहे हो, मुंह से तेल लेना बंद कर रहे हो, जो 40% सस्ता तेल मिल रहा था, जवाब नहीं दे रहे। मोदी जी का वो पॉलिटिकल करियर खत्म कर, वो तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ट्रम्प तो दूसरी बार रिपीट नहीं हो पाया। नेक्स्ट अरे तो वोट चोरी करके तीसरी बार से चौथी बार बन जाओगे वो आप। क्या करेगा? ये कोई कमजोर सरकार नहीं है कि किसी का ट्वीट किया और घबरा जाए। इस सरकार को अपने काम पे विश्वास है। सबसे डरपोक सरकार है जो वोट चोरी करके जीतती है, जो बोलती कभी नहीं करती। 2 मिनट मुझे मौका दीजिएगा। कॉन्फिडेंट है, और जो डील हुई है वो बराबरी के साथ हुई है, देश के हित के अनुसार हुई है। चाहे वो यूरोप के साथ डील हुई हो या अमेरिका के साथ डील हुई हो, लेकिन 0.18 की डील कैसे बराबरी की हो सकती है खेमचंद जी? मतलब पवन जी, चीन झड़प का जिक्र है और अग्निवीर का जिक्र है उस किताब में। चीन झड़प का जिक्र है, अग्निवीर रिव्यू का जिक्र है। अब वो जो है, मैं कई सारे नेताओं के बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि यही वजह है कि मंजूरी अटका रखी है इतने साल। नहीं, देखिए हमने आपको अग्निवीर के बारे में पहले बताया। हमने चीन वाली जो पूरी किताब को मैंने भी पढ़ा, उस अंश को जो बताना चाहते हैं मैंने पहले आपको बताया। अब भारतीय जनता पार्टी, अब आप सबको ये लगे हुए हैं कि 2 महिलाएं, देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी यही होती है, हम धक्ती लेकर के जाते, अपनी बात को कहने के जाते, आसन के सामने जाते, यही होता है लोकतंत्र में। इसी तरह अपनी बात को रखते हैं। लेकिन ये उसको सबसे बड़ा आतंकी हमला घोषित कर देगी भारतीय जनता पार्टी कि उस दिन सबसे बड़ा आतंकी हमला। आसन पे जाइए ना, प्रधानमंत्री की तरफ क्यों जा रहे हैं आप भी? अगर आसन पे जाना है ठीक है, घेरिए आप। वहां पे बहुत सारी बार होता है कि वहां पे बीच में वेल में चले जाते हैं। नहीं तो क्या, अगर मोदी जी के सामने जा रहे मतलब हमला करने जा रहे थे? मोदी जी से जिस प्रश्न का जवाब पूछ रहे राहुल गांधी, उस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे मोदी जी। हम कहते हैं ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील पे कितने डिस्कस हुआ, कौन सी ट्रेड डील का इन्होंने जवाब दिया? शुरू में तो पीयूष गोयल जी कुछ भी आके बोल रहे थे जब तक कुछ क्लियर नहीं थी। अब आप ये बताइए, वहां से आएगा जब 0% पे आएगा, हमारे किसान का प्रोडक्ट कैसे रहेगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा, कुछ भी परिभाषा सिखाते रहेंगे। ओम बिरला जी की बात कर रहे हो, 2020 में मुझे अच्छी तरह से याद है, ओम बिरला जी ने बोला था कि राष्ट्रपति अभिभाषण के समय किसी भी मुद्दों को शामिल कर सकते हो, जिन मुद्दों को जुड़वाना चाहते हो, जो नहीं जुड़े। और आज क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण उन मुद्दों को नहीं कर, कि दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। पहले क्या, तो इस मामले में पारदर्शिता बहाल करने का रास्ता क्या होना चाहिए जी? इस मामले में पारदर्शिता बहाल करने का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या इसका सही तरीका है? पारदर्शिता बहाल करने का एक पैराग्राफ पूरे संविधान में रखे हैं, संविधान में लिखे हुए हैं। आज संविधान के हिसाब से ऐसा नहीं होता कि हम 250-300 सांसदों की सदस्यता खत्म कर देंगे। ये तो कोई रास्ता नहीं, ये तो तानाशाही के संविधान से हम बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को ताक में रख के हम तानाशाही के संविधान में करें। अब वो FIR करने के पीछे रीजन यही है कि बाकी लोग डरे। अरे राहुल गांधी को डरा सकता है कोई? आप 100-50 घंटे उस बंदे से पूछताछ कर रहे हो। इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा किया, इतने गरीबों का आशीर्वाद उसके साथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन सी फाइल में? स्टीफन फाइल में भी मोदी जी का नाम आ गया। मोदी जी तो इतने बड़े कांड किए हुए हैं ना, आप अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हो। आप 0% ड्रिल जो पहले होती है उसको 18% में कर दिया, 3% लगता है उसको 18% कर दिया। ये दोहरा चरित्र क्यों है? हम कहते हैं, अभी आदरणीय खेमराज जी बोल रहे थे कि ट्रंप बोलता रहता, तो मोदी के साथ बोलते ना कि ट्रंप की बात की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रंप ने बोला, मैं तो जिस तरह से ढंग पड़ा, मेरे रोकते खड़े हो गए कि कैसे कोई व्यक्ति हमें आदेशित कर सकता है कि हम 40% तेल लेंगे कि नहीं। इसको उन्होंने वहां के मंत्री को लगाया हुआ कि अगर 40% ये तेल वहां से ले तो उसके ऊपर इतना पेनाल्टी लगा देना। ये कोई बात है? खेमचंद जी, सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लग रहा है, आप क्या जवाब देंगे इसको लेकर? सरकार सेंसरशिप का नहीं, अपोजिशन ऑब्स्ट्रक्शन करने का काम कर रही है, ब्लॉकर बनने का काम कर रही है। वो रोड ब्लॉकर बन रही है, वो डेवलपमेंट को रोकने का काम कर रही है, सरकारी काम को रोकने का काम कर रही है, संसद को बंधक बनाने का काम कर रही है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो प्लानिंग की है वो अति निंदनीय है, हमारी संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। देश में हमारे 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। खूब बहस होती थी, घंटों बहस होती थी, दिनों बहस होती थी, लेकिन कभी भी इस तरीके का व्यवहार विपक्ष के द्वारा
कभी भी नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय तक विपक्ष में रही। इस तरीके से किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में हमारी पार्टी ने व्यवहार नहीं किया। अपने आप में देखा रहता है कि कांग्रेस ठीक। इस समय डेस्परेट है और डेस्परेशन है वो सब कुछ कर रही है जो उनको नहीं करना चलिए चाहिए। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। खेमचंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है लेकिन आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। किताबें विचारों की गवाही होती हैं और सुरक्षा सवालों में साफ साफ जवाब ज़रूरी होते हैं। आज बहस किताब पर है लेकिन दांव पर है विश्वसनीयता। सच सामने आएगा जांच से, दस्तावेज़ों से और जवाबदेही से। मैं हूं मोनी सनवर, आप देखते रहिए बड़ी खबर, मुंसिफ टीवी, आधा।